महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है लाल के अंधेरे। सुबह की रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी और इसके साथ ही होश में आ रही थी दुर्गेश्वरी देवी। वो चौंक पड़ी थी। अचानक ही उन्हें उठता देखकर त्रिलोकीनाथ बोल पड़े, अब कैसा लग रहा है? अब ठीक हूँ, मगर शरीर में बहुत दुर्बलता लग रही है। दुर्गेश्वरी की रात को बेहोश होने के बाद बनर्जी और डमरू उन्हें कमरे में लेकर आए थे। आश्चर्य लग रहा है, कैसे मेरे शरीर में कोई प्रवेश कर गया। देखो, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो जो भी है माँ धूमावती की बहुत बड़ी साधक या साधिका है। इस वजह से तुम्हारी शक्ति उसके सामने नहीं चली। माँ धूमावती तंत्र जगत की सबसे मुख्य देवी मानी जाती हैं, मगर अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम पता लगाएं आखिर वो कौन है। मतलब बाबा, रात पे कुछ भी नहीं हो सका, मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा नहीं हो सकेगी। मैंने जब वादा किया है तो मैं मरकर भी आपके बेटे के प्राणों की रक्षा करूंगा, मगर आपके बेटे के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और सिर्फ जाना ही नहीं होगा, आपको भी भूलना होगा कि आप मुझे पहचानते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे गांव के दूसरे हिस्से में जाना होगा, जहां जाने का मतलब है आप लोगों से अलग हो जाना। वहां गए बिना आपके बेटे के प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? मगर आपको अपने बेटे के प्राण बचाने हैं या नहीं? हाँ, अच्छा ठीक है, आप जाइए जरूर, मगर इस तरह से मत जाइए, क्योंकि हो सकता है इस रूप में आपको किसी ने देखा हो। आप गरीब भिखारी का रूप बना के उधर जाइएगा। और मेरी सलाह यह है, दिन के वक्त वहाँ मत जाइए, क्योंकि आप लोगों को वहाँ आता देखकर कहीं लोगों को शक ना हो जाए। रात के अंधेरे में मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखा दूंगा, वहाँ से आप आसानी से उनके गांव में प्रविष्ट हो सकेंगे। ठीक है, आपकी बात ही मान लेते हैं। दिन भर रात होने का इंतजार करने के बाद डमरू को वहीं छोड़कर दुर्गेश्वरी और त्रिलोकीनाथ गांव के दूसरे हिस्से की तरफ निकल पड़े। हालांकि डमरू ने जाने की बहुत जिद की थी, मगर उन्होंने उसे किसी तरह से वहां रोक दिया। बनर्जी की दिखाए एक खास रास्ते में झाड़ी झुंझाटियों के बीच से होते हुए वे गांव के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। गांव का यह हिस्सा अपेक्षाकृत थोड़ा अजीब सा था। यहाँ पर एक भी पक्के मकान नहीं थे। ज़्यादातर मिट्टी के, बांस के, लकड़ियों के बने घर थे, जिनमें छत के नाम पे टीन टप्पर पड़े हुए थे। रास्ते भी उबड़ खाबड़ और परेशानी भरे थे। ये हिस्सा काफी गरीबों का गांव लग रहा था। त्रिलोकीनाथ ने अपने झोले में से एक खास चीज अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। वह था कौए का पंख, मगर यह पंख पूरी तरह से सफेद था। वैसे कौए का पंख सफेद नहीं होता है, मगर रात की तंत्र क्रिया के चलते वो पंख सफेद हो गया था। और उसी पंख को अपने हाथों में लेकर जैसे उसके दिशा निर्देश पर दुर्गेश्वरी और त्रिलोकीनाथ चले जा रहे थे। अचानक ही एक घर के पास से गुजरते हुए उनके कानों में आवाज पड़ी, तो आ गए तुम लोग? दोनों चौंक पड़े। घर मिट्टी का ही बना था। सामने बरामदा था। बरामदे में लालटेन की रोशनी में एक महिला बैठी हुई थी, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। देखने से समझ में आ रहा था
महिला विधवा है। अचानक ही त्रिलोकीनाथ और दुर्गेश्वरी भी वहां रुक गए, क्योंकि त्रिलोकीनाथ को एहसास हो गया था कि कौवे का पंख उसी घर की तरफ निर्देश दे रहा है, अर्थात यहीं पर वो शक्ति रहती है। उनके वहां रुकते ही वो बोल पड़ी, मतलब कल रात को मेरा दिया गया निर्देश तुम लोगों के समझ में आ गया है और तुम मुझसे मिलने यहां चले आए। आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है आप ही वो हैं जिन्होंने उस गांव के लोगों को परेशान कर रखा है। कौवे का ये पंख भी आपके घर की ओर ही निर्देश कर रहा है। हाँ, ये पंख सफेद जरूर है और इसी से मुझे पता चला था कि वो जो भी शक्ति है वो कोई विधवा स्त्री है। हाँ, मैं ही हूं। मैंने ही उस गांव को तबाही के गर्त में डालने की सोची है और मैं उन्हें पूरी तरह से तबाह करके रहूंगी। तुम मेरे बीच में मत आना तांत्रिक, वरना। मैं जानता हूं आप बहुत शक्तिशाली हैं, मगर ऐसा क्या हुआ कि आपके मन में इतना प्रतिशोध भर गया है? प्रतिशोध? हाँ, प्रतिशोध क्यों न लूं? मेरा सब कुछ छीन लिया उस गांव वालों ने। मैं तो उनसे प्रतिशोध अवश्य लूंगी, मगर क्या मैं जान सकता हूं आखिर ऐसा हुआ क्या? कई सालों से हम लोग शोषित हैं, हम गरीब हैं, नीची जाति के हैं, इसलिए उन दुष्टों ने हमें अलग गांव कर दिया है। हमारे पीने के पानी को भी अपने अधिकार में ले लिया है। और यही नहीं, हम लोगों को उस तरफ जाना भी मना है। उन दुष्टों ने तो यह भी बात फैला दी है कि उनकी तरफ से अगर कोई व्यक्ति यहां आता है तो हम उसे मार डालते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दुष्टता उन्हीं की तरफ से है और उन्होंने तो मेरे जीने का इकलौता सहारा भी छीन लिया। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, बहुत सीधा साधा, मगर हाँ, उसमें कला थी। वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। हमारे गांव के इधर एक छोटा सा स्कूल है, हमारे गांव के सभी बच्चे वहीं पढ़ते हैं, वो भी वहीं पढ़ता था। उसकी फुटबॉल कला से सब मुग्ध रहते थे। एक दिन गांव के उस तरफ के लड़कों ने एक बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो लोग मेरे बेटे को उसमें खिलाना चाहते थे, मगर मैं अपने बेटे को उधर जाने नहीं दे सकती थी। उन लोगों ने बहुत हाथ पांव जोड़े और वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि वो गांव की इधर का है, और जिस तरह से ले जा रहे हैं उसी तरह से वो उसे छोड़ भी जाएंगे। बहुत मिन्नतों के बाद मेरे बेटे की इच्छा को देखते हुए मैंने उसे जाने की अनुमति दे दी। वहां वो खेला भी बहुत सुंदर, वो सभी जीत गए, मगर शाम ढलते ढलते जब घर जाने की बारी आई तो वो लोग उसे छोड़ने नहीं आए। वो बेचारा अकेले ही घर लौट रहा था। दिन भर खेलने की वजह से उसे प्यास लगी। वो नासमझ उनके तालाब में जाकर पानी पीने लगा, और ऐसे ही समय में उधर के एक ब्राह्मण की नजर उस पर पड़ गई। पहले तो उसे डांट डपट कर पूछताछ की गई, फिर उन्हें शक हुआ। उन्होंने और जमींदार के लोगों ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसे मार पीट करने लगे। बेचारे ने उगल ही दिया कि वो गांव की इधर का है, और जो कुछ भी हुआ था सब बता दिया, मगर उन दुष्ट लड़कों ने उसका साथ नहीं दिया। उन्होंने तो ये कह दिया कि वो उसे पहचानते नहीं है, फिर वो अपने साथ कैसे लाएंगे उसे। उन दुष्टों ने मेरे बेटे को सजा दी चूंकि उसने तालाब के पानी को दूषित किया था, इसलिए उसी तालाब में उसे रात भर खड़ा रहना था। कड़कड़ाती सर्दी में मेरा वो नाजुक सा बच्चा पानी में रात भर खड़ा रहा। इधर मुझे कोई कुछ बता भी नहीं रहा था। मैं गांव की सीमा के पास बैठे हुए रात भर रोती रही। सवेरे उनके कुछ लोगों ने मेरे बेटे की लाश को इधर फेंक दिया। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ के अकड़ चुका था। मेरा जीने का इकलौता सहारा मर गया। उधर गांव में एक जानू कहकर आदमी है, बहुत अच्छा है बेचारा, हमारे इधर वो आता जाता रहता है। उसी ने मुझे सारी कहानी बताई थी। कहते कहते महिला की आंखों से आंसू आ गए।
लोकीनाथ का मन भी बहुत द्रवित हो गया था, मगर किसी तरह से उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया। वो बोले, आपके साथ जो हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ? मैं असहाय, एकमात्र मेरे बेटे के सहारे ही तो जी रही थी। सब कुछ जानने के बाद भी मैं कुछ न कर सकी। वो लोग बड़े लोग हैं और मैं एक असहाय विधवा औरत, क्या करती उनके साथ? तो फिर आपने ये विद्या सीखी कहां से? एक दिन जिंदगी से निराश होकर मैं आत्महत्या करने जंगल की तरफ चल दी थी। वहीं मुझे एक साधु मिले, उन्होंने ही मुझे ये साधना सिखाई। और अब मैं उस गांव को बर्बाद कर दूंगी। पहले मैं उन लड़कों को मारूंगी जिन्होंने झूठ बोलकर मेरे बेटे को मौत के मुंह में डाला था। जानू के हाथों मैंने ये काम करवाया है। गांव के लड़के स्कूल में मध्याह्न भोजन खाते हैं। मैंने जानू से कहा वो एक एक करके उन लड़कों की थोड़ी थोड़ी जूठन मेरे पास ले आए, और मां धूमावती की साधना से मैं उन्हें मारने लगी। शुरू के 2 लड़के की जूठन मुझे मिली थी, वो मर चुके हैं। अब की बारी बैनर्जी के बेटे की है। वो भी तो उन्हीं लड़कों में शामिल था ना। उसके बाद एक एक कर मैं उन सभी लड़कों को मारूंगी। हाँ, मारूंगी। देखिए, इस तरह से हत्या करना उचित नहीं है। ये मानव धर्म के विपरीत है। तांत्रिक, मैंने तुमसे कहा था ना, इसमें मत पड़ो। तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हें क्या लगता है तुमने बनर्जी की बेटे की आयु बढ़ा दी है? कुछ नहीं होगा। वो तेजी से मौत की तरफ बढ़ रहा है, समझ गए ना? अच्छा, मैं आपके काम में दखल नहीं दे रहा हूं, मगर एक बात बताइए, क्या आपके इस काम से वो लोग कुछ समझेंगे? जरूरत है गांव के लोगों और खासकर वहां के प्रधान को समझाने की। मैं कोशिश करता हूं उन लोगों को समझा के उनका मन बदलने की, फिर देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, वो दुष्ट कभी नहीं सुधरेंगे, उनको कोई नहीं सुधार सकता तांत्रिक। मैं उनसे बस बदला लूंगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने अपना असर उस गांव के तालाब के पानी में भी डाला है? क्योंकि तंत्र किया करते हुए जब मैंने जल को छुआ था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ था। हाँ, मैंने उनके पानी को दूषित कर दिया है। उस पानी को पीकर गांव का एक एक व्यक्ति मरेगा। तो ये सारी लड़ाई पानी को लेकर ही है। अच्छा, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो गांव वाले सुधर जाएं और आकर आपसे माफी मांगे और गांव के लोगों के बीच जो ये जात पात का भेदभाव है वो नष्ट हो जाए, तो क्या आपका प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाएगा? हाँ, हो सकता है। तो मैं एक प्रयास कर सकता हूं। क्या करोगे तुम? मैं एक ऐसी तंत्र साधना करूंगा कि उस गांव में पानी के लेकर हाहाकार मच जाएगा। उनका तालाब सूख जाएगा और यहां तक कि उनके घरों में रखा पानी तक गायब हो जाएगा। वो पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे और ऐसे में उन्हें बाध्य होकर आप लोगों के गांव की तरफ आना पड़ेगा। मगर हाँ, अपने लोगों को तैयार करिए कि वो गांव में ऐसा पहरा दें कि उस तरफ से आने वाले किसी भी व्यक्ति को पानी की एक बूंद ना मिले। वो तड़प उठेंगे, तरस उसेंगे, और तब मैं उन्हें समझाऊंगा। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास अवश्य होगा। मगर ऐसा आप करेंगे कैसे? ऐसी कौन सी साधना है जिससे किया जा सके? है मां अपराजिता की साधना। हम जब मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो दशमी के दिन मां की पूजा के पश्चात मां अपराजिता की पूजा की जाती है। मां को अगर प्रसन्न किया गया तो ये सब हो सकेगा। मगर इस क्रिया के लिए मुझे दुर्गेश्वरी देवी को और आपको तीनों को ही सम्मिलित होना पड़ेगा। क्या आप ये करने को तैयार हैं? हाँ, वैसे भी तो मेरा लक्ष्य उन लोगों को तड़पाना ही है। पानी के लिए अगर वो तड़प उठे तो बुराई क्या है? तो ठीक है, आज रात को हम साधना में बैठेंगे। मगर उसके लिए मुझे अपराजिता वृक्ष की कुछ लताएं चाहिए।
और उसके साथ साथ कुछ अपराजिता के नीले फूल, क्या इसका इंतजाम हो सकता है? देखिए, हमारे गांव में तो नहीं है, मगर हाँ, यहां से कुछ दूर वो है। ठीक है, हम जाकर लेकर आते हैं। नहीं, हाँ, आप लोग नहीं पहचानेंगे। मैं जाती हूं, आप लोग मेरे घर के यहां बैठकर आराम कीजिए। कहकर वो महिला चली गई और कुछ ही देर बाद लौट आई। त्रिलोकीनाथ ने दुर्गेश्वरी से कहा कि वो गांव की सीमा को बंधन में बांध दे, ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति गांव में प्रविष्ट न हो सके। फिर उस महिला के घर के एक साफ सुथरे स्थान पर 3 गोले खींचे गए। तीनों गोलों में वे तीनों क्रमशः बैठे। त्रिलोकीनाथ ने तीनों के सामने एक एक लोटा पानी रखवाया और अपने झोले में से 3 बोतल निकाले। इस बोतल में पड़ोस वाले गांव के तालाब का पानी था। इसके बाद त्रिलोकीनाथ बोले, अब मैं मंत्र जाप करूंगा, मगर आप लोग चूंकि इन मंत्रों को नहीं जापते हैं, इसलिए आप लोगों को जाप करने की जरूरत नहीं। हाँ, जैसे ही मेरा एक मंत्र समाप्त होगा, हम सभी को इस बोतल से 1 बूंद पानी उस लोटे में डालना है। ऐसा हम 51 बार करेंगे। 51 बार बाद मुझे आशा है मां अवश्य प्रसन्न होगी। इसके बाद अपराजिता की लताओं को सबने अपने हाथों में बांध लिया। हाथ में एक एक अपराजिता का फूल ले लिया और त्रिलोकीनाथ मंत्र जाप करने लगे। जैसे ही उनका मंत्र जाप समाप्त होता, तीनों बोतल से 1 बूंद पानी निकालकर लोटे में डालते। धीरे धीरे 51 बार प्रक्रिया संपन्न हुई और आश्चर्यजनक रूप से उनके हाथों में बंधी हरी लताएं सफेद रंग में परिवर्तित हो गई। ये प्रमाण था मां अपराजिता उन पर प्रसन्न हुई है। दूसरी तरफ गांव के दूसरे हिस्से के तालाब का पानी अचानक गायब हो गया। और सिर्फ तालाब का पानी ही नहीं, अपितु लोगों के घरों में रखा हुआ पानी हर तरह से गायब हो गया। लोग हाहाकार कर उठे। पानी की एक एक बूंद के लिए वो तरसने लगे। सिर्फ गांव वाले ही नहीं, अपितु जमींदार के घर भी हाहाकार मच चुका था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, पड़ोस के गांव के तालाब से पानी लाई जाए। जमींदार अपने कुछ लोगों के साथ पड़ोस के गांव की तरफ चल पड़े, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचे, वहां खड़े लठैत उन्होंने घेर लिया। ये क्या, आप लोग इधर कैसे आ गए? आप लोगों ने ही तो नियम बनाया था ना कि हमारे इधर से आपके उधर और आपके इधर से इधर कोई नहीं आएगा। देखो, मैं यहाँ चोरी वगैरह करने या तुम लोगों से कोई लड़ाई करने नहीं आया हूँ। हमारे गांव में पानी समाप्त हो गया है, तुम्हारे तालाब से थोड़ा पानी दे दो। ओ, पानी चुराने आए हो दुष्ट? अपने गांव से 1 बूंद पानी हमें नहीं देते हो और हमारे गांव से पानी लोगे? पकड़ो उन्हें, बांध दो पेड़ में, मारो सालों को। इसके साथ ही उन सभी को पकड़ लिया गया और पेड़ में बांध दिया गया। यही नहीं, उनकी थोड़ी बहुत धुलाई भी हुई। तभी त्रिलोकीनाथ भीड़ में से निकल आए। ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। त्रिलोकीनाथ को देखते ही प्रधान चौंक पड़े। अरे आप यहाँ? मैंने आपको कहा था ना, गांव के इस हिस्से में मत आइएगा। प्रधान जी, आपका ये घमंड और आपका ये अहंकार ही तो आज आपको इस स्थिति में ले आया है। और आप लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने ही आपके गांव का सारा पानी सुखा दिया है। अब बताइए कैसा लग रहा है? सालों से आप इस गांव वालों पर अत्याचार करे आ रहे हैं और इस महिला को पहचानते हैं? इसके इकलौते बेटे को आप लोगों ने थोड़ा सा पानी पीने की वजह से कितनी क्रूरता से मार डाला। अब इस इकलौती विधवा का जीवन कैसे चल रहा होगा, कभी सोचा है आपने? सुनकर प्रधान और उसके सभी लोग सर झुकाए खड़े थे। अरे, आपस में जात पात छुआछूत की बातें करना आपको शोभा देता है? पानी जैसी छोटी चीज को आपने अलग अलग हिस्सों में बांटने जैसा पाप कर्म किया है। ऊपर वाला हम सब पर एक जैसा पानी बरसाता है। उसने तो कभी छुआछूत नहीं किया। आप कौन होते हैं सब करने वाले? सुनकर सभी स्तब्ध थे। इस वक्त त्रिलोकीनाथ की आंखें जैसे क्रोध से जल रही थी। जमींदार के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बड़ी हिम्मत करके वो बोले, देखिए, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ था। इस बात का मुझे एहसास हो गया है। मैं इस गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद
गांव के दो हिस्से नहीं रहेंगे, ना ही अलग अलग तालाब रहेगा। हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। और इस माँ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं इनके बेटा तो नहीं लौटा सकता, मगर वादा करता हूँ इनके ताउम्र देखभाल का खर्चा मेरे घर से आएगा। सुनकर सभी प्रसन्न हो उठे थे। सबने त्रिलोकीनाथ की पूरी प्रशंसा की। वो महिला भी प्रसन्न ही थी। अब समय था घर लौटने का, मगर वहां से जाने से पहले त्रिलोकीनाथ उस महिला से बोले, आपसे एक बात कहनी थी। घबराइए मत। बनर्जी बाबू के घर पहुंचते आप देखेंगे उनका लड़का पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। मेरा प्रतिशोध तो पूरा हो गया, अब मैं उसे क्यों सजा दूंगी। त्रिलोकीनाथ और दुर्गेश्वरी प्रसन्न मन से गांव लौट आए। वहां पहुंचते ही वो आश्चर्यचकित हो गए। बनर्जी बाबू का बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। उसने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ त्रिलोकीनाथ और दुर्गेश्वरी के पैरों को छूकर प्रणाम किया। इसके बाद 2 दिन तक त्रिलोकीनाथ और दुर्गेश्वरी और डमरू को जबरदस्ती अपने घर में मेहमान बनाकर बनर्जी ने खूब सेवा की। और उसके बाद वो तीनों निकल पड़े अगले अनजानी घटना का सामना करने के लिए।